तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द और पद। हम कंप्लीट शब्द और पद का क्या है आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं दोस्तों। कंप्लीट हम इस शब्द और क्या है पद के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप्स के पद होते हैं और क्या क्या होता है, किस तरीके से हम पहचानेंगे। तत्सम तद्भव जो शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम आगे बात करें अगर, तो आप ये देख पा रहे हैं शब्द और पद के बारे में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, शब्द और पद। चलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों शब्द के बारे में, तो शब्द के जो भेद होते हैं अगर एक दृष्टि में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें या फिर हम क्या है इनको देखें अच्छे से, तो जो शब्द होते हैं दोस्तों दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शब्द के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है आपका निरर्थक शब्द। ठीक है, पहला हो जाएगा दोस्तों आपका ये सार्थक शब्द हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका निरर्थक शब्द। अगर हम बात करें दोस्तों सार्थक शब्द के बारे में, सार्थक शब्द जो होते हैं रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर होते हैं। कितने, तीन टाइप्स के। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, जो सार्थक शब्द होते हैं अपने ये तीन टाइप के होते हैं और जो निरर्थक शब्द होते हैं वो सिर्फ क्या होता है, एक प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सार्थक शब्द के बारे में, हम पहले इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं सार्थक शब्द का। ठीक है, अगर हम बात करें रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर कितने हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा रूढ़ और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा और आपका विदेशी हो जाएगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, संकर हो जाएगा। और हम यदि बात करें अर्थ के आधार पर, यदि हम अर्थ के आधार पर बात करें तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एकार्थी हो जाएगा आपका, अनेकार्थी हो जाएगा और पर्यायवाची हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका विपरीतार्थक शब्द। हालांकि आप पहली बार ये वीडियो में देख रहे होंगे कि जो शब्द होते हैं, हम शब्द का किस तरीके से पोस्टमार्टम कर रहे हैं कंप्लीट। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दो टाइप के होते हैं, इसके भेद। और अगर हम बात करें सार्थक शब्दों की, तो सार्थक शब्द जो होते हैं रचना के आधार पर अलग होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं और अर्थ के आधार पर क्या दोस्तों अलग पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें कि जो यौगिक जो होते हैं, यौगिक जो शब्द होते हैं जो रचना के आधार पर अभी हमने डिवाइड किए हैं तीन टाइप्स में, एक रूढ़ किया है और यौगिक किया और युग रूढ़ किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों यौगिक के बारे में, तो जो यौगिक होता है वो कितने प्रकार का होता है, एक होता है उपसर्ग और एक हो जाएगा प्रत्यय, और उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से और शब्दों के समान योग मतलब समास विधि से। ठीक है, कंप्लीट हम पूरा इसमें करने वाले हैं शब्द भेद। इसके बाद दोस्तों है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द की अगर हम बात करें, निरर्थक शब्द जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो निरर्थक शब्द है दोस्तों वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक पहला हो जाएगा अपना विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों विकारी के बारे में, तो विकारी के अंतर्गत क्या है, संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम आ जाएंगे, विशेषण आ जाएंगे, क्रिया आ जाएगी। ठीक है, और अविकारी के बारे में अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सभी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हालांकि मैंने भी आपको बता दिया इसमें कितने टाइप्स होते हैं और रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर या फिर क्या है आपका विकार के आधार पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, इन सभी का डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में बात कर लेते हैं हम सभी के बारे में। अगर दोस्तों हम बात करें थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, शब्द मात्राओं और वर्णों के क्या है मेल से बनते हैं। ठीक है, शब्द जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शब्द क्या होते हैं, शब्द मात्राओं और वर्णों के योग से बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं दोस्तों, शब्द मात्राओं और वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द क्या होते हैं, सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह। ठीक है, शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द क्या है
कहलाता है। वर्णों का वही समूह, जो वर्ड होते हैं वर्णों का वही समूह क्या है, शब्द कहलाता है, जिसका प्रयोग क्या है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों शब्द की, तो शब्द का अगर हम पोस्टमार्टम करें, ठीक है, क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करने वाले हैं दोस्तों इसमें हम शब्द का प्लस ला प्लस मा, इन तीनों को अगर हम तोड़ें तो तोड़ने के पश्चात क्या होगा, कलम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कलम। ठीक है, आया समझ में? हाँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कमल का पोस्टमार्टम करें दोस्तों, तो यहाँ पे का आज अलग हो जाएगा, माँ अलग हो जाएगा और ला अलग हो जाएगा। अगर हम तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, कमल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बालक का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, चलिए, बा यहाँ पे हो जाएगा अपना, और यहाँ पे छोटा आ की मात्रा, इसके बाद ला हो जाएगा और इसके बाद का हो जाएगा। इन तीनों को हमने क्या अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, अलग अलग हमने क्या है, वर्णों में इनको तोड़ दिया। और हम क्या करेंगे, इसको अगर एक साथ वर्ड मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बालक। ठीक है, चलिए आगे। अगर हम इसी तरीके से माता को क्या है पोस्टमार्टम करें, तो यहाँ पे माँ हो जाएगा दोस्तों अपना, और यहाँ पे आ की मात्रा, इसके बाद ये ता और आ की मात्रा। और अगर हम बात करें अब इसको मिला के क्या लिखेंगे, माता। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने अभी तक समझाया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और बात कर लें। जब आप क्या है एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द क्या करते हैं, जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो क्या है, आवश्यक नहीं है कि उसे क्या है शब्द कहा जाए। ठीक है, बिल्कुल। एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द ही क्या है, शब्द की श्रेणी में क्या है, परिभाषित किया जाता है। अर्थात अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर हमने कुछ भी उल्टा पुल्टा शब्द लिख दिया, हमने लिख दिया कासारा, कसरावा, ठीक है, हमने लिख दिया कसरावा, तो दोस्तों जो ये शब्द लिखा है मैंने, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो वही आपको यहाँ बता रहे हैं कि यदि क्या है कि जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो आवश्यक नहीं है कि उस शब्द कहा जाए। एक सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण शब्द ही क्या है, शब्द की श्रेणी में परिभाषित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यदि क्या है उसका कोई अर्थ है तो ही क्या होगा, वो आपका अर्थपूर्ण शब्द की श्रेणी में आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। चलिए आगे। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों पद किसे कहते हैं। ठीक है, पद की अगर हम बात करें, जब किसी सार्थक शब्द, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पद के बारे में अगर हम बात कर लें, पद किसे कहते हैं। ठीक है, हम क्या बात करने वाले हैं, पद किसे कहते हैं। अगर हम बात करें पद के बारे में, तो पद जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है। ठीक है, क्या होता है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। ठीक है, सरल भाषा में अगर हम समझें तो काल, वचन, लिंग आदि के वर्णों को क्या है, हम पद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वचन, काल, लिंग आदि के वर्णों को दोस्तों क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। ये कारक, वचन, लिंग, ठीक है, इत्यादि क्या है, पुरुष इत्यादि में क्या है बनकर शब्द पद बन जाता है। अगर ये सारे जो वर्ड हैं ये इसमें क्या है, अगर मिल जाएंगे उस शब्द में तो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पद बोलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम आम खाता है, इस वाक्य में तीन शब्द क्या है, अलग अलग हैं। जैसे क्या है अलग अलग, चलिए हम देख लेते हैं उनको भी क्या है अलग अलग। राम आम खाता है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, राम अलग हो गया। ठीक है, बिल्कुल राम अलग हो गया। इसके बाद आम क्या हो गया, अलग हो गया। इसके बाद खाता है क्या हो गया, अलग हो गया। तो अगर हम बात करें तीन अलग अलग पद हैं, एक पहला पद यहाँ पे ये है, दूसरा कौन सा है, ये है, तीसरा कौन सा है, ये वाला है, राम आम और खाता। ये तीनों पद क्या है दोस्तों, अलग अलग हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पद। अगर नेक्स्ट सीता गाती है या ईश्वर रक्षा करे, इसमें अगर हम बात कर लें, सीता में जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, सीता, और जो ईश्वर शब्द हैं वाक्य में प्रयुक्त होकर पद में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, किस में हो जाते हैं दोस्तों, पद में परिवर्तन हो जाते हैं।
चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। अगर अब हम बात करें दोस्तों सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में, चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं निरर्थक शब्द के बारे में, ठीक है। चलिए हालांकि इसके बाद है सार्थक शब्द, चाहे तो हम पहले सार्थक शब्द को कर लेते हैं। चलिए हम पहले सार्थक को कर लेते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन हो जाएगा। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ क्या है अर्थ निकलता हो, ठीक है, क्या निकलता हो, जिन शब्दों का क्या है कुछ ना कुछ क्या हो अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कोयल की, पशु की, विचित्र की, ये सारे जो वर्ड हैं दोस्तों क्या है आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद है अपना निरर्थक शब्द, ठीक है। अगर हम निरर्थक शब्द के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, जो शब्द क्या होते हैं अर्थ विहीन होते हैं वह शब्द क्या है दोस्तों निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यह वह शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के पीछे लगकर क्या है उनका अर्थ विस्तार करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें उदाहरण में, अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें, लड़का पढ़ने में ठीक ठाक है, ठीक है, घर में फुटबॉल मत खेलो, कहीं कुछ टूट फूट गया तो मार पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जो शब्द क्या होते हैं अर्थ विहीन होते हैं वे शब्द क्या होते हैं निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इनका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है। टूट फूट का मतलब है यहाँ पे कोई भी सामान टूट जाएगा, एक निश्चित नहीं है कि यही सामान टूटेगा, ठीक है। चलिए आगे, अब हम इनके बारे में बात कर लिया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं शब्दों के भेद, ठीक है। शब्द के जो भेद होते हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं और कितने प्रकार के हो। हालांकि मैंने अभी क्या है आपको शॉर्ट में पूरी एक जो पीडीएफ लेके आया हूँ, इसमें मैंने आपको शब्द भेद के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है, कौन सा किस प्रकार से होता है और किस किस के कितने उत्पत्ति के आधार, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर होते हैं। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों शब्दों के भेद के बारे में, शब्द और पद की परिभाषा जानने के बाद क्या है आपको शब्दों के बारे में जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। शब्दों के भेद के बारे में तो जान ही लिया है, अब शब्द और पद के बारे में भी क्या है जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके क्या स्रोत अलग अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर हम बात करें संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी आदि से आए हुए कुछ शब्द, इसके बाद है आपका शब्दों के निम्नलिखित आधार पर क्या होते हैं भेद, उनको आधार पर हम बांट सकते हैं, ठीक है। बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, अभी मैंने आपको बताया है उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। ये तीनों आपके कौन से हो गए दोस्तों, ये जो तीनों हैं अपने ये तीनों, ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, ये तीनों क्या हैं सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और अगर हम निरर्थक शब्द की बात करें तो ये वाला जो है प्रयोग के आधार पर ये आपका हो जाएगा निरर्थक, ठीक है, निरर्थक शब्द। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एक एक के बारे में, सबका पोस्टमार्टम कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम। कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कंप्लीट डिटेल वीडियो है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये वीडियो आपके लिए। कोई भी आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम उठा के देख लीजिए, अगर हिंदी आती है आपको तो वहाँ पे क्या है आपको इम्पॉर्टेंट 4 या 5 आपको क्वेश्चंस मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। चलिए हम बात कर लें तो उत्पत्ति के आधार पर, अगर हम बात करें दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर क्या है 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं, अगर हम बात करें दोस्तों तत्सम शब्द, ठीक है, पहला हो जाएगा अपना तत्सम शब्द, उत्पत्ति के आधार पर है दोस्तों, ठीक है। तत्सम शब्द के बारे में अगर हम बात करें, जो शब्द क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या, ठीक है, क्या, या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से ही संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नया निर्माण किया जाता है तो वे शब्द क्या है संस्कृत कहलाते हैं, मतलब तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तत्सम शब्द की, तो तत्सम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तत् और सम।
ठीक है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के अनुसार होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, संस्कृत के अनुसार। ठीक है, अगर हम बात करें तो तत् मीन्स बराबर और सम मीन्स इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द क्या है संस्कृत के ज्यों का त्यों उठा लिए गए हैं वे शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल में अगर देख लें, प्रौद्योगिकी, ये वर्ड क्या है आपका तत्सम, संस्कृत के क्या है, संस्कृत के शब्द हिंदी संस्कृत के मूल शब्दों से क्या है, संस्कृत के ही प्रत्यय अगर नया निर्माण किया जाता है वो क्या होते हैं, आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया तत् और सम, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के अनुसार। ठीक है, अगर एग्जाम्पल है हम बात करें प्रौद्योगिकी, आकाशवाणी, तेल, तीर्थ और दीपक, ये आपके क्या है तत्सम। ठीक है, अब तद्भव की अगर हम बात करें, शब्द जो क्या है संस्कृत से उत्पन्न हो चुके पर उन्हें हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु इनके रूप, ठीक है, अगर हम बात करें इनके रूप और रूप में परिवर्तन आ जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव दो शब्दों से मिलकर के बना है, तद और भर, अर्थात जिसका अर्थ उसी से उत्पन्न हुआ हो, जैसे काजर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जैसे हो जाएगा यहाँ पे ये काजर, सूरज, सांप और मक्खी। ठीक है दोस्तों, तत्सम और तद्भव के बारे में बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो संस्कृत से उठा ली जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जिनका अर्थ क्या है संस्कृत से तोड़ करके बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक लैंग्वेज में। देशज शब्द क्या होते हैं, दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर हम बात कर रहे हैं, दो तो अपन ने पढ़ लिए तत्सम और तद्भव, उसके बाद दो और बचे हैं। ठीक है, देशज शब्द क्या होते हैं, वे शब्द, ठीक है, क्या होते हैं, वे शब्द जिनका क्या होता है स्रोत संस्कृत नहीं है। ठीक है, जिनका स्रोत क्या है दोस्तों संस्कृत नहीं है, किंतु वे भारत में ग्राम क्षेत्रों तथा जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से अलग अलग भाषा परिवारों के होते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। इसका उपयोग हिंदी में इसलिए होता है क्योंकि ये शब्द क्षेत्रीय भाषा के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा अपना एक कपास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कपास, अंगोछा, खिड़की और ठक ठक, ये जो वर्ड हैं दोस्तों कौन से हो जाएंगे, आपके देशज शब्द। चलिए हम इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे। आगत या विदेशी शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछते हैं आपके। ठीक है, आगत या विदेशी शब्द क्या होते हैं, इसी का जो दूसरा नाम है दोस्तों क्या है आपका आगत शब्द। ठीक है, आगत या विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण अनेक क्या होता है, विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं। यह जो शब्द है वह आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे कुछ एग्जाम्पल की, तो हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं, चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ विदेशी शब्दों के बारे में। देखिए, अरबी शब्द के उदाहरण है ये विदेशी शब्द। अरबी शब्द भी क्या है, विदेशी है। यहाँ पे बर्फ हो जाएगा आपका, और एक आपका अगला हो जाएगा बगीचा, कानून, काजी, करामात, फौज, दरवाज़ा। ठीक है, ये आपके क्या है अरबी शब्द हो गए। इसी तरीके से फारसी शब्द हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो गए फारसी शब्द, नालायकी, शादी, शेर, कम। ठीक है, ये आपके हो गए फारसी शब्द। ठीक है, और कफ, और साथ में क्या है आपका कफ के बाद एक कमर और आपत, ये दोस्तों जो वर्ड हैं आपके फारसी से लिए गए हैं। और अंग्रेजी शब्द के क्या हो जाएंगे कुछ, चलिए हम बात कर ले अंग्रेजी शब्दों के बारे में भी। पार्क हो गया, राशन हो गया, अफसर हो गया, सर्कल हो गया, हरिकेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इसके बाद आपका ये ट्रक हो गया। ट्रक वर्ड क्या है आपका इंग्लिश वर्ड है। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाली शब्द के बारे में अगर हम बात करें, मिस्त्री हो गया आपका, साबुन हो गया। ठीक है, मिस्त्री हो गया, साबुन हो गया, बाल्टी हो गया, पीपा हो गया आपका, पादरी हो गया। ये जो वर्ड हैं दोस्तों ये क्या है आपके पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, कौन से हैं, पुर्तगाली शब्द है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब कुछ फीता भी है आपका पुर्तगाली शब्द, इसके बाद गमला भी है। ठीक है, चीनी शब्दों के बारे में हम कुछ बात कर लें। आपकी चाय हुई, लीची हुई, और पटाखा हुआ, तूफान हुआ, ये आपके क्या है दोस्तों आपके चीनी शब्द हैं। ठीक है, चीनी भाषा से लिए गए हैं। यूनानी इसी तरीके से टेलीफोन, टेलीग्राम, डेल्टा और एटम।
जापानी शब्द हो गया आपका रिक्शा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, यहाँ से आपका जापानी शब्द कौन सा हो गया, रिक्शा। इसी तरीके से फ्रांसीसी हो जाएगा आपका कार्टून और इंजन। ये क्या है दोस्तों, आपके फ्रांसीसी शब्द है, कार्टून और इंजन। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद इंजीनियर और बिगुल भी क्या है, आपका फ्रांसीसी शब्द है। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट या फिर रचना के आधार पर क्या है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं आपके शब्द, ठीक है। हम कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, आप कुछ भी नहीं छूटने वाला है आज। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप हिंदी को उठा के देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है वहाँ से, ये गारंटी है, वादा है मेरा आपसे, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। हिंदी से रिलेटेड यदि किसी भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है तो एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है वहाँ से, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट हिंदी का पोस्टमार्टम करा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हम बनावट या रचना के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपके शब्द। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर ले बनावट या रचना के आधार पर, तो बनावट या रचना के आधार पर दोस्तों क्या है आपके, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से वर्गों में, आपका पहला हो जाएगा रूढ़, हो जाएगा रूढ़ शब्द, इसके बाद हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, और इसके बाद हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए हम तीनों के बारे में कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों रूढ़ शब्द के बारे में, तो जो रूढ़ शब्द है वो किसे कहते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द हम किसे कहते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके और जो लंबे समय से क्या है, किसी विशेष अर्थ, ठीक है, जो लंबे समय तक किसी विशेष अर्थ के लिए क्या हो, प्रयोग हो रहे हैं या काम में आ रहे हैं, वे शब्द आपके क्या हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सी लाइन में, जिन शब्दों के टुकड़े ना किए जा सकें और जो शब्द लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जा रहे हों, उनको क्या बोलते हैं हम, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊपर वर्ड हो गया आपका, इसमें ऊ और पा और रा, इनको तोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएगा ऊपर। इसी तरीके से नीचे नी और चे, इसी तरीके से पैर, ठीक है। आपके ये जो वर्ड हो गए दोस्तों, ये कौन से हो गए आपके, रूढ़ शब्द। इसी तरीके से कच्चा, कच्चा में का चा और चा तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कच्चा। तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे आपके दोस्तों, रूढ़ शब्द। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यौगिक शब्द के बारे में, ठीक है, तो यौगिक शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे, यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों द्वारा निर्मित शब्दों को क्या है, हम यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे रसोई प्लस घर, रसोई घर, अनजान अन प्लस जान, हिमालय हिम प्लस आलय, आज्ञार्थ आज्ञा प्लस अर्थ, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं अब कुछ योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विशेष अर्थ को क्या है, प्रकट करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, वे शब्द क्या है दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगर हम बात करें चिड़िया की, तो चिड़िया प्लस घर शाब्दिक अर्थ में लिखें तो पक्षियों का घर। कहने का मतलब क्या है, जो एक विशेष अर्थ को क्या है प्रकट करते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इसी तरीके से पंकज हो जाएगा आपका, इसी तरीके से नीलकंठ हो जाएगा आपका, इसी तरीके से आपका लंबोदर हो जाएगा, ठीक है। विशेष अर्थ आपका हो जाएगा गणेश, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, प्रयोगों के आधार पर दोस्तों मैंने आपको बताए थे अभी कि कौन कौन से शब्द होते हैं। यहाँ पे प्रयोगों के आधार पर 2 शब्द होते हैं, ठीक है, एक सामान्य शब्द, एक हो जाएगा आपका अर्थ तकनीकी शब्द, एक हो जाएगा आपका तकनीकी शब्द। यहाँ पे कितने होते हैं, 3 हो जाएंगे दोस्तों आपके, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें जिन शब्दों का प्रयोग दिन प्रतिदिन के व्यवहार में होता है, वो रोज होता है, तो उनको बोलते हैं सामान्य शब्द, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ तकनीकी शब्द किन्हें कहते हैं, जो शब्द दिन प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में क्या है, भी प्रयोग हो में लाए जाते हैं तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये है कि रोज के
प्रयोग में आते हों और किसी उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के बारे में बताते हों तो वह अर्थ क्या है, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं आपके, तकनीकी शब्द। इसके बाद है तकनीकी शब्द क्या होते हैं, इनको अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। अब तकनीकी शब्द यहाँ से आप पूरा पढ़ पा रहे होंगे, किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के शब्दों, इसका मतलब है कि विशेष क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम तकनीकी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, तकनीकी शब्द कहते हैं। चलिए इसके बाद है दोस्तों अपना नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर। ठीक है, ये 3rd नंबर का है अपना, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द होते हैं जिनके केवल एक ही अर्थ होता है, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम एकार्थी बोलते हैं, जैसे हाथी, ईश्वर, पति और मित्र। ठीक है, चलिए आगे। इसी तरीके से होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ, ठीक है, इन्हीं को पर्यायवाची भी हम बोल देते हैं। अर्थ मतलब होता है प्रयोजन, और आपका हो जाएगा यहाँ पे धन, और ठीक है क्या हो जाएगा, अनेकार्थी, अनेक अर्थ होते हैं इनके। ठीक है, अंबर का हो जाएगा आकाश, कपड़ा, सुगंधित पदार्थ। ठीक है, काल का हो जाएगा समय, अवधि और मौसम। इस तरीके से काम का हो जाएगा मतलब, संबंध और नौकरी। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी शब्द। इसी तरीके से दोस्तों आपके हो जाएंगे समानार्थी शब्द। चलिए हम बात कर लेते हैं समानार्थी शब्द का, पोस्टमार्टम कर लेते हैं। समानार्थी में अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द एक समान लगभग एक सा ही अर्थ देते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके समानार्थी कहलाते हैं। इनको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। चलिए हम बात कर लें, जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पे कमल, कमल का क्या हो जाएगा अपना, सद, तल, वारिद, जलज, नीरज, पंकज, अंबुज। पेड़ का वेटप, पादप, वृक्ष, द्रुम, रुख, तरु। ठीक है, धरती का भूमि, धरा, वसुधा, धरणी। अंधेरा का हो जाएगा आपका अंधकार, तम, तिमिर, हवांत। ठीक है, यहाँ पे अंधेरा का क्या हो जाएगा, तम, अंधकार, तिमिर और हवान। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, अगला पोस्टमार्टम कर गए। अब विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं, हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, अपने विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कटु, ठीक है, कटु का क्या हो जाएगा आपका मधुर, आदि का क्या हो जाएगा अंत। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों क्या है, आय का क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे व्यय। ठीक है, चतुर का क्या हो जाएगा मूर्ख। इसी तरीके से अगर हम बात करें पद के भेद, ठीक है, पद के बारे में मैंने भी आपको पूरा बताया था। हालांकि अगर हम बात करें तो जो शब्द होते हैं, शब्द का हमने कंप्लीट पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, क्या किया है दोस्तों, हमने शब्द का कंप्लीट पोस्टमार्टम किया है। ठीक है, कंप्लीट हमने शब्दों के बारे में पढ़ लिए हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, वो भी किस किस के आधार पर होते हैं। ठीक है, सार्थक, निरर्थक, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इनके भी टाइप्स हमने अपन ने भी पढ़ लिया है। अब हम पोस्टमार्टम करेंगे, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, हालांकि ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे इसका, पद का। ठीक है, पद के बारे में अगर हम बात करें, पद के भेद इस प्रकार होते हैं कि संज्ञा, पदबंध, ठीक है, जो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें, शब्द और पद में अंतर क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। शब्द और पद में क्या है अंतर, ठीक है, शब्द और पद में अंतर क्या होता है। चलिए अगर हम बात करें शब्द और पद की, तो वर्णों की स्वतंत्रता और सार्थक को क्या है, शब्द कहते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या है, हम पद कहते हैं। ठीक है, शब्द का मात्रा अर्थ क्या होता है, परिचय के बारे में बताता है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो पद का मात्रा व्यवहारिक परिचय के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हम बात करें सार्थक और निरर्थक शब्द दोनों में शब्द होता है, और वाक्य के अर्थ को संकेत देने के लिए क्या है, पद का उपयोग होता है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों लिंग, वचन और कारक से शब्द का क्या है, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है, और लिंग, वचन, कारक का क्या है, क्रिया से संबंध का पद, क्रिया से पद का संबंध होता है दोस्तों। ठीक है, तो शब्द और पद के बारे में दोस्तों अपन ने कंप्लीट पोस्टमार्टम कर लिया है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो ये वीडियो है मैंने
कंप्लीट शब्द और पद के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी तरीके की नेक्स्ट लेटेस्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।